हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ एनाटमी सीरीज। अभी तक आप जानते हैं कि हम मैक्सिमम आयुर्वेद का पोर्शन कवर कर चुके हैं एंड हम अनदर हिट मतलब हमारे मॉडर्न की पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि आपने डेडिकेशन आयुर्वेद के लिए दिखाया है, जितनी लर्निंग स्किल आपने आयुर्वेद में डेवलप की है उससे बेटर आप बिना डरे मॉडर्न के लिए भी अपनी लर्निंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी बनाने वाली हूँ मैं। उसी के चलते आज हम बात करते हैं हमारे लास्ट ईयर के बहुत ही हिट एंड सॉलिड क्वेश्चन के बारे में, जो कि किसी बच्चे को इतना स्ट्राइक नहीं किया था क्योंकि इसको पूछा ही कुछ अलग तरीके से गया था। जी हाँ, आज हम बात करते हैं थोरैसिक डक्ट या फिर लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में। लिम्फ ऐसा टॉपिक है जिसको मैक्सिमम बच्चे स्किप करके जाते हैं, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि ये आपको कभी भी धोखा दे सकता है। ये आपके 5 और 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है और एनाटॉमी के 5 एंड 10 मार्क को आप सोच सकते हैं कि कितने हैवी होते हैं आपके लिए। आज हम बात करेंगे थोरैसिक डक्ट के बारे में। वो आपसे पूछ सकता है कि थोरैसिक डक्ट को एक्सप्लेन कीजिए या फिर लेफ्ट थोरैसिक डक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, हम बात करते हैं थोरैसिक डक्ट के बारे में। थोरैसिक डक्ट क्या होती है? थोरैसिक डक्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट जो होती है वो कौन होती है? थोरैसिक डक्ट या फिर लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ओके, आज हम बात करते हैं कि इसका कोर्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, एवं इसका रिलेशंस क्या है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या है और इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन टू द लोअर पार्ट ऑफ नेक। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन, एब्डोमन के अपर पार्ट से लेके लोअर पार्ट ऑफ नेक तक, मतलब कि ये ऐसे मूव कर रही है। ओके, क्रॉसिंग द पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ मीडियास्टर्नम। ये आपकी मीडियास्टर्नम है, इसके सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट को क्रॉस कर रही है, क्योंकि ये लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमन से लेके अपर पार्ट ऑफ नेक तक मूव कर रही है। इट इज अबाउट 15 to 18 इंच या फिर 38 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये। इट हैज़ द बीडेड अपीरियंस। बीडेड अपीरियंस मतलब कि कुछ ऐसा अपीरियंस, इट्स लाइक मतलब कि जैसे मोती पहन रखे हो। क्यों? क्योंकि इसके पास में बहुत सारे वेल प्रेजेंट होते हैं ल्यूमन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके कोर्स की। इट बिगन्स विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द अपर एंड ऑफ द सिस्टर्ना काइली। बेसिकली सिस्टर्ना काइली के अपर एंड से स्टार्ट होके एंड इट एंटर्स टू द थोरैक्स थ्रू द अयोटिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। आपको पता है कि डायफ्राम के अंदर 3 ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। मैं आपको डायफ्राम पढ़ाऊंगी तब भी ये चीज़ बताऊंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी ओपनिंग होती है जो कि डायफ्राम के अंदर तीनों प्रेजेंट रहती हैं। मैं आपको हिंट देती हूँ AOV के नाम से। ए हमारे पास आ चुकी है अयोटिक ओपनिंग। अयोटिक ओपनिंग के थ्रू ये अपर साइड में मूव करती है। देन इट असेंड्स टू द पोस्टीरियर मीडियास्टैनम क्रॉसिंग द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा? 5th वर्टिब्रा। अभी तक ये 12th पे थी, अब 12th से 5th पे मूव कर चुकी है। देन इट रन्स टू द सुपीरियर मीडियास्टैनम। ये इंफीरियर मीडियास्टैनम पोस्टीरियर मीडियास्टैनम के पास आ चुकी है। देन इट रन्स टू द सुपीरियर मीडियास्टैनम अलोंग द एजेस ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस के साइड बाय साइड ये मूव करती है एंड रीचेज द नेक। इन द नेक इट आर्चेज लेटरली। ये नेक में पहुंच चुकी है एंड देन इट आर्चेज लेटरली। Finally, it descends in the first part of the left subclavian vein and ends in the opening of the angle between the लेफ्ट सबक्लेवियन एंड द लेफ्ट इंटरजुगुलर वेन के बीच में इसकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। इसका जो अयोटिक ओपनिंग, देखो इसके पास में 3 रिलेशंस प्रेजेंट रहेंगे। अयोटिक ओपनिंग जहाँ पे इसने डायफ्राम को क्रॉस किया था वहाँ पे इसके पास में 3 वहाँ पे इसका एंटीरियर पोस्टीरियर जो रिलेशन रहेगा, एंटीरियर में इसके डायफ्राम प्रेजेंट रहता है एंड पोस्टीरियर में इसके वर्टिब्रल कॉलम। क्योंकि देखो ये अयोटिक ओपनिंग है, एंटीरियर में आगे की साइड जो है इसका पूरा डायफ्राम वाला पार्ट रहेगा एंड पीछे की साइड पूरा वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। राइट साइड में जब हम बात करेंगे तो अजाइगस वेन के बारे में बात करेंगे एंड देन लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो हम बात करते हैं अयोटा के बारे में। नेक्स्ट ये क्रॉस करती है पोस्टीरियर मीडियास्टैनम को विच has the anterior relation of the diaphragm and the esophagus. Mediastinum आपको पता है ऐसे प्रेजेंट रहती है आपके चेस्ट के रीजन में। उसका जो रिलेशन रहता है एंटीरियर साइड में डायफ्राम एंड देन हम बात करते हैं उसके इसोफेगस की। देन पोस्टीरियर में पीछे में आप लर्न करें कि तीनों के साथ में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है एंड राइट साइड में इसके भी अजाइगस वेन प्रेजेंट रहती है एंड लेफ्ट में डिसेंडिंग थोरैसिक अयोटा। देन हम बात करते हैं सुपीरियर मीडियास्टाइनम की।
एंटीरियर में प्रेजेंट रहती है हमारे पास आर्च ऑफ अयोटा, क्योंकि हार्ट वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। देन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, पोस्टीरियर में मैंने बताया सबका कॉमन लर्न करेंगे वर्टिब्रल कॉलम को। देन राइट साइड में हम बात करेंगे ईसोफेगस की, एंड लेफ्ट साइड में हम बात करेंगे प्लूरा की। और नेक रीजन में जो इसके रिलेशंस है वो कुछ इस प्रकार से है। एंटीरियर में आपने देखा कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम के साथ में सिंपैथेटिक ट्रंक प्रेजेंट है। देन हम इसके बात करते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज की। सो इट रिसीव्स द लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द, जब ये लेफ्ट साइड से लिम्फ को ड्रेन करती है तो वो हेड, नेक, चेस्ट एंड द लेफ्ट अपर लिम्ब एंड द एंटायर बॉडी टू द लिम्फ, ये कहाँ कहाँ से लिम्फ को रिसीव करती है, ये अपर पोर्शन से कर रही है। देन सिस्टेला काइली रिसीव्स द लिम्फ फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट लंबर ट्रंक एंड द इंटेस्टाइनल ट्रंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक ड्रेन्स द लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्स एंड इंटेस्टाइनल ट्रंक की जब हम बात करते हैं सो इट रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम द स्टमक, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्प्लीन। जो भी पोर्शन रहता है वहाँ पे जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं वो बेसिकली वहाँ पे लिम्फ का ड्रेनेज का कार्य करेंगी। नेक के अंदर जब हम बात करेंगे तो थोरैसिक डक्ट और लेफ्ट जुगुलर सबक्लेवियन और लेफ्ट ब्रेकियो मीडियस्टाइनल ट्रंक। लेफ्ट जुगुलर ट्रंक ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक एंड लेफ्ट सबक्लेवियन ड्रेन्स फ्रॉम द लिम्फ फ्रॉम द अपर लिम्ब। अगर आपको इतना भी लर्न रहता है सो ये मोर देन इनफ है, क्योंकि इतना एक स्टूडेंट के लिए रिमेंड कर पाना थोड़ा हार्ड रहता है। बट आप अगर एक डायग्राम बना देते हो ये वाला तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एनाटॉमी में आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, क्योंकि उसमें अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स देते हो सो उससे आपको स्कोर बहुत अच्छा मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको बताया गया है सिस्टर्ना काइली की पोजीशन, देन एजाइगस वेन, थोरैसिक डक्ट, ईसोफेगस, थोरैसिक डक्ट के साथ में लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, डिसेंडिंग थोरैसिक अयोटा, असेंडिंग हेमिअजाइगस वेन एंड द हेमिअजाइगस वेन। सो अगर आप ये डायग्राम भी बनाते हो सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इस एपिसोड में हमने बात करी थोरैसिक डक्ट के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके 5 to 10 मार्क को कैरी करती है। सो आज के लिए थैंक यू, और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।